राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने लक्ष्मीचंद को पढ़ा और आज इसी कड़ी में बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी आदरणीय दीनबंधु चौधरी छोटूराम, उनको नमन करता हूँ मैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन, जिनको आज हम पढ़ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है ये ऐसे महान व्यक्तित्व इस हरियाणा के अंदर पैदा हुए, उनको नमन है। और उनके आदर्श, जो लोग उनको आदर्श मानते हैं सभी, और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, वैसा बना नहीं जा सकता लेकिन प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्यारे साथियों, आज बात करेंगे दीनबंधु छोटूराम के बारे में। तो सबसे पहले उनका जन्म, प्यारे साथियों, छोटूराम का जन्म, दीनबंधु चौधरी छोटूराम का जन्म, प्यारे साथियों, दीनबंधु चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव में हुआ। भाई, दीनबंधु चौधरी छोटूराम का जो जन्म है 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। ठीक है भाई। उनकी जो स्थानीय शिक्षा का मैं जिक्र करूं, किसान परिवार में जन्म हुआ था। स्थानीय शिक्षा झज्जर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए और वकालत के लिए आगरा चले गए। आगरा में उन्होंने 1910 में अपनी वकालत पूरी कर ली थी। 1903 में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो थी वो दिल्ली से पूरी कर ली थी। ठीक है भाई। उसके बाद उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी रोहतक से 1916 में, जाट गजट साप्ताहिक पत्रिका उन्होंने 1916 में रोहतक से निकालने का काम किया था। उन्होंने जमींदार लीग की स्थापना 1923 में की थी। प्यारे साथियों, 1937 में इनको सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर की उपाधि छोटूराम को 1937 में मिली। और मार्केटिंग बोर्ड का गठन इन्होंने 1938 में किया। छोटूराम ने मार्केटिंग बोर्ड का गठन 1938 में करवाया था। किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहते थे। हर आदमी के, हर गरीब आदमी की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। प्यारे साथियों, ये वो कॉलेज है जहां से इन्होंने, दिल्ली का ये कॉलेज है जहां से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, दिल्ली से। ठीक है भाई। उच्च शिक्षा इन्होंने अपनी दिल्ली से प्राप्त की थी। प्यारे साथियों, ये वो कॉलेज है, ये वो भूमि है, ये वो स्थल है जहां से दीनबंधु छोटूराम ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ये छोटूराम की प्रतिमा इनके गांव में लगाई गई है। गढ़ी सांपला के अंदर छोटूराम की प्रतिमा लगाई गई है। और प्यारे साथियों, अब इनके गांव का नाम बदलकर भी छोटूराम नगर कर दिया गया है। इस प्रतिमा के ऊपर लिखा हुआ है, किसानों के मसीहा रहबरे आजम दीनबंधु छोटूराम, जिनका जन्म हुआ प्यारे साथियों 24 नवंबर 1881 और इनका देहांत हुआ था 9 जनवरी 1945। 9 जनवरी 1945 को लिखा हुआ है, 9 जनवरी 1945 को इनका देहांत हो गया था। प्यारे साथियों, इन्होंने बहुत से ऐसे काम करे जो आज भी, ये है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम का जन्मदाता इसको कहा जाता है। प्यारे साथियों, दीनबंधु चौधरी छोटूराम को भाखड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। भाखड़ा डैम का जन्मदाता। किसानों के लिए बहुत से काम इन्होंने किए। भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, बार बार ये पेपर में भी पूछा जाता है कि भाखड़ा डैम का जन्मदाता हरियाणा में किसे कहा जाता है, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है, रहबरे आजम किसे कहा जाता है, दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो एक ही नाम याद आता है, दीनबंधु चौधरी छोटूराम, छोटूराम, छोटूराम। प्यारे साथियों, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक चित्र है किसानों की और ये एक कहानी है, एक प्रेरणा है। प्यारे साथियों, एक बार क्या था कि पहले एक ऐसे कानून थे, ऐसे कठोर कानून थे कि यदि जमींदार ऋण लेता और उस कर्ज, यानी कि ऋण या कर्ज लेता और उसको दे नहीं पाता तो उसकी जमीन की कुड़की, जिसको बोलते थे, कुड़की हो जाती थी। कुड़की का मतलब यह है वो जमीन अगले के नाम हो जाती थी। बैंक से लोन लेना था तो बैंक के नाम हो जाती थी, साहूकार से ले रखा था तो साहूकार के नाम हो जाती थी। लेकिन वकालत की थी चौधरी छोटूराम ने और वो एक गरीब विधवा महिला का केस लड़ रहे थे।
जब केस निर्णय पर पहुंचा तो उस जो विधवा महिला थी उसकी सारी जमीन की कुर्की हो गई और साथ ही साथ उसके घर में एक बैल था और एक भैंस थी। एक बैल और एक भैंस थी। छोटू राम ने जज साहब से प्रार्थना की कि आपने इसकी जमीन की तो कुर्की कर दी है, लेकिन ये एक विधवा महिला है, ये अपने बच्चों का लालन पालन कर सके, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका एक बैल और एक ये भैंस ये इसको सौंप दें ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। तो जज साहब ने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं इसके बैल और भैंस को वापस कर दूं। तो छोटू राम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसे कानून ही नहीं रहने दूंगा कि किसी के ऊपर इतनी नौबत आए कि उसका जीवन ही संभव न हो। तो प्यारे साथियों, उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए दीन बंधु इसीलिए कहलाते थे। किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, हर गरीब के लिए वो मसीहा थे, किसानों के लिए मसीहा थे, दीन बंधु थे और उस महिला को न्याय दिलाया। और आजकल का तो समय ही बहुत ही दुर्लभ है प्यारे मित्रों। तो उस महिला ने अपने बैल और भैंस वापस मिले, उसने अपना जीवन यापन करा। छोटू राम ने वकालत के जरिए ऐसी लड़ाई लड़ी और उन्होंने ऐसे कानून ही बदल दिए कि ताकि उसका, किसी भी इंसान का, किसी भी किसान का, किसी भी गरीब का जीवन दुर्लभ ना हो, यानी कि दुखदायी जीवन न रहे, कम से कम अपना पेट तो पाल सके। ऐसे कानून दीनबंधु चौधरी छोटू राम ने बनवाए। चाहे मार्केटिंग बोर्ड का गठन हो, जमींदार लीग की स्थापना हो, बहाड़ा डैम बनवाने का काम हो, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो प्यारे साथियों, उनको मैं नमन करता हूं, दीनबंधु चौधरी छोटू राम को। और उनकी जीवनी पढ़ने पर एक अद्भुत संघर्ष और जज्बा आपके अंदर आएगा, क्योंकि कई बार बहाने नहीं होते, कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना पड़ता है। प्यारे साथियों, उस समय अंग्रेजों का राज था। आज तो हमारे पास सभी यंत्र हैं, तंत्र हैं, शिक्षा के लिए सभी साधन हैं, फिर भी हम बहाने क्यों बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लाइट भी है, इन्वर्टर भी है, जनरेटर भी है, सौर ऊर्जा भी है, तो कमी है तो जज्बे की, लगन की, मेहनत की। तो कीजिए ऐसी मेहनत कि आपका भी नाम हो जाए और आने वाला समय भी आपकी जीवनी पढ़ पाए। प्यारे मित्रों, ये एक कहानी है, ये एक प्रेरणा है और ये हमेशा बनी रहेगी। आदरणीय दीनबंधु चौधरी छोटू राम से प्रेरणा लेते रहिए। ये हमारा YouTube चैनल है HRGK by BK YouTube चैनल। प्यारे साथियों, हर रोज हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व, चाहे वो राजनीति की बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, समाज सेवा की बात करें, इस सीरीज का दूसरा टॉपिक था। ये तीसरा टॉपिक लेकर हम फिर आ रहे हैं। आप कमेंट करके ये बता दें कि आपने किसके व्यक्तित्व के बारे में सुनना है, तो कमेंट में लिखें। आपने कहा दीनबंधु चौधरी छोटू राम, तो मैंने बना दी वीडियो। अगली वीडियो आप किसको देखना चाहते हो, किसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। चैनल का नाम है HRGK by BK, यूट्यूब चैनल है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम सार्या ने।